सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। खून दो अर्थात मेरे साथ चलो, लड़ो, मरो, मैं तुम्हें इस देश की आज़ादी दूंगा। और गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज अर्थात ब्राह्मण का राज। बोले ये मेरा। इस देश के लोग स्वराज को बड़ा अलग ढंग से लगाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण ने कभी भी कोई लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी ही नहीं। महात्मा गांधी कम से कम खड़े थे। महात्मा गांधी कम से कम खड़े थे। लेकिन ब्राह्मण ने कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी। ब्राह्मण ने इसलिए लड़ाई नहीं लड़ी क्योंकि जब भी अंग्रेज खिलाफ जाता था तो सबसे पहले उसके धार्मिक ग्रंथ पर और उसके एजुकेशन पर वार करता था। क्योंकि अंग्रेज चाहता था कि इस देश में एजुकेशन का बोलबाला होना चाहिए और ब्राह्मण नहीं चाहता था। इसलिए ब्राह्मण ने हमेशा अपना मुंह ही बंद रखा। बहुत बार कोशिश की, किसी को माफ़ीनामा मांगना पड़ा, किसी को जेलों के सलाखों के पीछे रहना पड़ा, क्योंकि ब्राह्मण की लड़ाई ये थी कि इस देश का जो SC ST OBC है वो ब्राह्मण का गुलाम रहना चाहिए। इसलिए स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज्य अर्थात ब्राह्मण का राज। ये किसने कहा था? गंगाधर तिलक ने। लेकिन भारत का संविधान अलग है। वो स्त्री पुरुष सभी के लिए एक जैसा है। इस देश के तमाम धर्म के मानने वाले, अलग अलग धर्म के मानने वाले लोगों के लिए भी एक समान है। जिस दिन से भारत का संविधान लागू हुआ उस दिन से भारत के सभी धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म की उपासना अपने अपने तरीके से मानने के लिए बाध्य की गई है। लेकिन वो भारत के संविधान को नहीं मानते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए और हाई कोर्ट में बैठे हुए, भारत की पूरी देश की न्याय व्यवस्था में बैठे हुए सब लोग ब्राह्मण हैं। इस वजह से ब्राह्मण कभी नहीं चाहता है कि ये देश में हर नागरिक का अपना अलग अलग वो कर्तव्य का पालन कर पाए। वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ब्राह्मण जज यही चाहता है कि इस देश में जातियाँ बनी रहें, इस देश में ब्राह्मण का राज कायम रहे। और सच बात यह है कि इस देश की जनता कभी भी जागृत नहीं हो सकती, क्योंकि वो धर्म, मजहब, जाति इन सब में उलझा हुआ है। मैं स्त्री पुरुष दोनों की बात कर रहा हूँ। तो भारत के संविधान को सवाल उठता है कि समझेगा कौन? भारत के संविधान को समझने का कोई तरीका तो होना चाहिए जो इस देश के लोगों तक पहुँचे, क्योंकि भारत की न्याय प्रणाली तो ब्राह्मणों के हाथ में है। भारत की राजनीतिक सत्ता ब्राह्मणों के हाथ में है। भारत की तमाम धार्मिक व्यवस्था ब्राह्मणों के हाथ में है। राजनीतिक सत्ता भी उनके हाथ में है। भारत की संस्कृति है उनके हाथ में। भारत का मीडिया भी ब्राह्मणों के हाथ में है। ब्राह्मण ने जो कह दिया वो इस देश में खुल्लम खुल्ला दिखाया जाएगा। नाच के दिखाते इस देश के एंकर, क्योंकि मीडिया किसी भी देश का क्यों बनाया जाता है? ताकि वो सरकार के लिए भट्ट की तरह काम कर सके। सरकार ने जो बोल दिया उसी को वो दिखा सके। इस देश की जनता की समस्या नहीं दिखा पाए। किसी भी देश का हो, मीडिया इतना गुनाहगार तो है ही है। वो केवल सरकारों की, इस देश के जो दौलतमंद लोग हैं, इस देश के जो धार्मिक संगठन हैं, केवल उनका पिछलग्गू काम करना है। उनके पीछे लग करके कि हाँ हमको पैसा दे दो, हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। भारत का संविधान बिना ईर्ष्या, बिना धर्म, बिना जाति, इन सब में भेदभाव किए बिना, वो जाति नहीं देखता है, वो धर्म नहीं देखता है। मुसलमान है इंसान, वो भी है तो हिंदू भी इंसान है। भारत का बुद्ध का मानने वाला भी अगर इंसान है तो वो चाहता है कि ईसाई भी एक इंसान है। ये भारत का संविधान कहता है।
लेकिन इस देश की जनता को कभी भी समझ में नहीं आता। उनका वोट बैंक हमेशा उस तरफ ही भागता है जिसने जाति और धर्म की बात की है। इंसान का कौन सा धर्म हो सकता है? कुत्ते बिल्लियों का कौन सा धर्म होता है? किसी ने खाना दे दिया, पेट भर गया उसका, बस खत्म है। जानवरों का क्या है? उनका भी कोई जाति धर्म नहीं होता। पानी में रहने वाले जीवों का कौन सा जाति और धर्म होता है? धरातल पर रहने वाले कुत्ते, बिल्ली, भेड़, बकरी, शेर, चीता, भालू, ऊंट, इनका कौन सा धर्म होता है? फिर इंसान का ही क्यों? इंसान के लिए ही क्यों भगवान है? ये सारी चीज़ें जिसने बनाई वो अपने स्वार्थ के लिए बनाई है, और जब तक ये भारत के लोगों के समझ में नहीं आएगी ये देश ऐसा ही चलता रहेगा। भले ही इस देश में दुनिया का सबसे बड़ा लचीला और भयंकर संविधान है, लेकिन इस देश के लोग कभी सुधर नहीं सकते। वो चाहे किसी भी कौम के हो। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण तो चाहता ही है कि इस देश में ये सारा का सारा अर्ण, वर्ण, जाति, व्यक्ति सब बनी रहे, सब बनी रहे, और अंधेरा कायम रहे। कौन सा अंधेरा? इस देश का SC, ST, OBC पहले भी सदियों से गुलाम रहा है, वो अभी भी गुलाम रहना चाहिए और इन फ्यूचर भी गुलाम ही रहना चाहिए। तो फिर उनको नारे कैसे दिए जाते हैं? स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज हमारा अपना खुद का राज, ब्राह्मण का राज इस देश में जिंदा रहना चाहिए। इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि अगर अंग्रेजों से लड़ना चाहते हो तो मुझे खून दो, लेकिन ब्राह्मण ने कभी भी लड़ाई किया ही नहीं है। उसने सिर्फ इसलिए अंग्रेजों से लड़ाई की है कि तुम हमारी धार्मिक व्यवस्था को क्यों छेड़छाड़ करते हो। अगर हमारी धार्मिक व्यवस्था को नहीं छेड़छाड़ करोगे, यथावत चलने दोगे, तो ही हम तुमसे बात कर सकते हैं, जो अंग्रेजों को जमती नहीं थी।